भक्तों, आज की यह पावन कथा आपके जीवन के सारे मानसिक और आत्मिक अंधकार को मिटाने वाली है। भूलकर भी इस विधि को कोई साधारण टोटका या अंधविश्वास मत समझना। आज रात सोने के लिए जाने से ठीक 5 मिनट पहले अपने कमरे में बिस्तर के नीचे एक चुटकी नमक का यह महाप्रयोग आपके पूरे परिवार की दरिद्रता और 7 जन्मों की कंगाली को जड़ से खींचकर बाहर कर देगा। इसके पीछे का असली सच यह है कि हमारे सनातन विज्ञान में नमक को केवल भोजन की चीज नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे भयंकर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाला एक अचूक अस्त्र माना गया है। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों और ऋषियों की किताबों में यह साफ साफ लिखा है कि नमक के भीतर एक अदृश्य दिव्य शक्ति वास करती है। यह शक्ति घर में फैली दूषित तरंगों, मानसिक अशांति देने वाले वास्तु दोषों और अदृश्य दरिद्रता को एक पल में अपनी तरफ सोख लेती है, जिससे आपके भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, हमारे ऋषियों ने जो नियम बताए हैं उनका पालन बहुत कड़ाई से करना होता है। अगर रात को इसे छुपाते समय आपसे एक छोटी सी भी भूल हो गई तो हमारे प्राचीन शकुन शास्त्र के अनुसार शुभ फल की जगह जीवन में बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। हमारी सनातन परंपरा साफ कहती है कि रसोई का साधारण नमक आपकी सोई हुई किस्मत को नहीं जगाएगा। इसके लिए कुदरत का दिया हुआ एक खास तरह का दिव्य नमक ही काम आता है। और इससे भी ज़्यादा जरूरी यह है कि सुबह उठते ही उस नमक को एक तय गुप्त जगह पर बिना पीछे मुड़े विसर्जित करना होगा। अगर सुबह की वह गुप्त क्रिया आपसे छूट गई तो रात भर में सोखी गई पूरी नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता वापस आपके कमरे में समा जाएगी। इसलिए इस पावन कथा को आखिरी सेकंड तक बिना छोड़े पूरे ध्यान से सुनिए, ताकि नियमों की एक छोटी सी भूल आपकी पूरी श्रद्धा को बेकार न कर दे। और ऐसे ही परम सत्य और प्राचीन रहस्यों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल दिव्य इतिहास के साथ जुड़े रहें। अब इस परम रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले मानव शरीर, कमरे और रात के उस खास समय के संबंध को समझना होगा जब इंसान गहरी नींद में होता है, जब सूर्य भगवान अस्त होते हैं और शाम के बाद अंधेरा शुरू होता है। तब ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियों का असर कुदरती रूप से बढ़ जाता है। दिन के समय इंसान की जागती हुई चेतना, सूर्य का तेज और काम की ऊर्जा इन बाहरी बाधाओं से उसकी रक्षा करती है। लेकिन जैसे ही आप बिस्तर पर जाते हैं और नींद की गोद में समा जाते हैं, आपका आभामंडल यानी ओरा पूरी तरह खुल जाता है और बहुत संवेदनशील हो जाता है। यही वह समय होता है जब दिन भर की चिंताएं, मानसिक तनाव, ईर्ष्या या किसी की बुरी नज़र से पैदा हुई काली तरंगें आपके बिस्तर के ठीक नीचे इकट्ठा होने लगती हैं। सनातन ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र में साफ कहा गया है कि अगर आपके बिस्तर के नीचे इस दूषित ऊर्जा का वास हो जाए तो इंसान चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी धन कमा ले, वह पैसा कभी टिक नहीं सकता और घर में हमेशा क्लेश बना रहता है। इसी बड़ी समस्या को खत्म करने के लिए हमारे दूरदर्शी ऋषियों ने नमक के उस अद्भुत गुण को पहचाना जो प्रकृति ने उसे दिया है। सनातन विज्ञान के अनुसार नमक में जल और पृथ्वी तत्व का ऐसा दुर्लभ संतुलन होता है जो किसी भी तरह की दूषित और भारी तरंगों को अपने भीतर समाहित करने की क्षमता रखता है। जिस तरह एक सूखा स्पंज पानी की एक एक बूंद को सोख लेता है, ठीक उसी तरह जब आप रात को अपने बिस्तर के नीचे नमक का यह विधान करते हैं तो वह आपके कमरे की अदृश्य दरिद्रता को रात भर चूसता रहता है। यह क्रिया इतनी सूक्ष्म और असरदार होती है कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो खुद को बहुत हल्का, सकारात्मक और दैवीय ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं, क्योंकि जो भार आपके भाग्य को दबा रहा था उसे उस नमक ने अपने भीतर सोख लिया होता है। लेकिन भक्तों, इस चमत्कार को सच करने के लिए उस दिव्य नमक की सही पहचान और उसे रखने की सही दिशा का ज्ञान होना सबसे जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि वह दिव्य नमक कौन सा है और ऋषियों ने किस गुप्त दिशा में उसे रखने का निर्देश दिया है। आइए जानते हैं इसके आगे का असली रहस्य।
भक्तों, अब उस गुप्त दिशा और चमत्कारी नमक के असली रूप को जानना सबसे जरूरी है, क्योंकि अज्ञान में किया गया कोई भी धार्मिक कर्म फल नहीं देता। इसलिए इस बात को बहुत ही एकाग्र मन से सुनिए। ऋषियों ने साफ निर्देश दिया है कि इस महाप्रयोग के लिए आपको अपने सोने वाले कमरे की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा का चुनाव करना होगा। इन दोनों दिशाओं का हमारे जीवन में खुशहाली और सुरक्षा से बहुत गहरा संबंध है। रात को सोने से ठीक पहले जब आप इस पवित्र क्रिया को करने जाएं, तो अपने मन में पूरी श्रद्धा रखें और शांत होकर बैठ जाएं। अब बात करते हैं उस दिव्य नमक की जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने का जरिया बनेगा। हमारे प्राचीन शकुन शास्त्र के अनुसार रसोई में मिलने वाला पिसा हुआ साधारण सफ़ेद नमक इस ऊर्जा को सोखने में उतना असरदार नहीं होता। इसके लिए आपको डले वाला साबुत सेंधा नमक या फिर खड़ा समुद्री नमक ही लेना होगा। प्रकृति का दिया हुआ यह खड़ा नमक अपने शुद्ध रूप में होता है और इसके भीतर ब्रह्मांड की तरंगों को अपनी तरफ खींचने की चुंबकीय शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। अब सबसे ज़रूरी बात, इसे रखना कैसे है ताकि सोते समय आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ध्यान रखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको कोई भी चीज़ अपने तकिए या गद्दे के नीचे नहीं रखनी है, बल्कि उसे अपने पलंग या चारपाई के नीचे जमीन पर यानी फर्श पर रखना है, जहां सोते समय आपका सिर रहता है। इसके लिए आप कांच की एक छोटी सी साफ शीशी ले सकते हैं जिसका ढक्कन बंद हो सके, क्योंकि ज्योतिष में कांच को राहु का प्रतीक माना जाता है और नमक शुक्र का कारक माना गया है। जब कांच और नमक एक साथ मिलते हैं तो घर के सारे वास्तु दोष और नकारात्मक शक्तियां अपने आप घुटने टेक देती हैं। अगर कांच की शीशी न हो तो आप साफ सफ़ेद सूती कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष और शकुन शास्त्र में सफ़ेद कपड़े को भी शुक्र का प्रतीक माना गया है। अब उस कपड़े में या कांच की शीशी में एक मुट्ठी वह दिव्य खड़ा नमक भर ले और कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना ले। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखिए कि यह नमक किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसे पूरी तरह गुप्त रखना ही शकुन शास्त्र का सबसे कड़ा नियम है। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि इस उपाय को ठीक उसी समय करें जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जा रहे हों, क्योंकि उस समय आपके कमरे में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता। अगर घर के किसी सदस्य की नज़र इस पर पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं, उससे कोई दोष नहीं लगता। बस बाहर का कोई व्यक्ति इसे ना देख पाए, पलंग के नीचे इसे छुपाने के लिए आप इसे वहाँ रखें, किसी डिब्बे या बॉक्स के ठीक पीछे रख सकते हैं, या सिरहाने वाले पैर के अंदर की तरफ छुपा कर रख सकते हैं। फर्श पर रहने की वजह से इसके टूटने का कोई डर भी नहीं रहेगा और आपकी नींद भी आरामदायक रहेगी। इसे रखते समय अपने इष्ट देव का ध्यान करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सारी कंगाली और मानसिक तनाव इस नमक में समा जाए। लेकिन भक्तों, असली रहस्य तो सुबह की उस गुप्त क्रिया में छिपा है, जिसे कि बिना यह पूरा उपाय अधूरा रह जाएगा। जैसे ही रात भर यह दिव्य नमक आपकी चारपाई के नीचे रहकर कमरे की सारी नकारात्मकता को अपने भीतर चूस लेगा, सुबह होते ही इसका रूप बदल जाएगा। अब सुबह उठकर आपको इसे किस गुप्त जगह पर और किस तरह विसर्जित करना है ताकि वह काली ऊर्जा आपके घर में वापस ना आ सके। आइए जानते हैं इसके आगे का महारहस्य। भक्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हर रोज रात को बिस्तर के नीचे नमक रखना और सुबह उठकर उसे बाहर ठिकाने लगाना तो बहुत बड़ा झंझट है। क्या यह उपाय हर रोज करना पड़ेगा? तो हमारे प्राचीन शकुन शास्त्र में इसका बहुत ही सुंदर और आसान नियम बताया गया है। यह महाप्रयोग आपको हर रोज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। महीने में सिर्फ एक बार किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा या फिर किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात यह उपाय करना पूरे एक महीने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि इन खास रातों में ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज होता है, जिससे ये नमक एक ही रात में
आपके पूरे घर की दरिद्रता को खींचने की ताकत रखता है। इसलिए महीने में सिर्फ एक रात पूरे नियम और श्रद्धा के साथ किया गया यह प्रयोग आपके पूरे परिवार की रक्षा के लिए काफ़ी है। लेकिन भक्तों, असली रहस्य तो सुबह की उस गुप्त क्रिया में छिपा है, जिसे कि ये बिना ये पूरा उपाय अधूरा रह जाएगा। जैसे ही रात भर ये दिव्य नमक आपकी चारपाई के नीचे रहकर कमरे की सारी नकारात्मकता को अपने भीतर चूस लेगा, सुबह होते ही इसका रूप बदल जाएगा। अब सुबह उठकर आपको इसे किस गुप्त जगह पर और किस तरह विसर्जित करना है ताकि वह काली ऊर्जा आपके घर में वापस ना आ सके। आइए जानते हैं इसके आगे का महारहस्य। भक्तों, अब शुरू होता है सुबह का वह समय और विसर्जन का वह नियम, जिसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है ताकि आपकी मेहनत बेकार न जाए। हमारे प्राचीन शकुन शास्त्र में साफ लिखा है कि जो नमक रात भर आपकी चारपाई के नीचे रहा वह अब कोई साधारण नमक नहीं रह गया है। उसने रात के अंधेरे में आपके शयन कक्ष की सारी दरिद्रता, गृह क्लेश, मानसिक तनाव और हर तरह की बुरी नज़र को अपने भीतर पूरी तरह सोख लिया है। इसलिए सुबह उठने के बाद आपको एक छोटी सी सावधानी रखनी होगी। यहाँ नियम यह कहता है कि जब आप सुबह सोकर उठें तो अपनी चारपाई के नीचे से उस कांच की शीशी या सफ़ेद कपड़े की पोटली को बाहर निकाल लें। याद रखिए, उस शीशी या कपड़े की पोटली को छूने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आप उसे आराम से उठा सकते हैं। बस आपको उसके अंदर मौजूद उस नमक को सीधे अपने नंगे हाथों से नहीं छूना है, क्योंकि रात भर में सोखी गई नकारात्मक ऊर्जा को सीधे हाथ लगाने से वह दूषित तरंगें आपके भीतर आ सकती हैं। इसलिए पोटली को ऊपर से पकड़ें या शीशी को ढक्कन की तरफ से उठाकर एक तरफ रख दें। अब बात आती है कि आखिर इस नमक का करना क्या है और इसे ठिकाने कहाँ लगाना है। हमारे प्राचीन शकुन शास्त्र के अनुसार इस सोखी हुई नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने का सबसे अचूक तरीका यह है कि इसे अपने घर की सीमा से बाहर ले जाकर किसी सुनसान जगह पर मिट्टी में या किसी बड़े पेड़ की जड़ में डाल दिया जाए। आप चाहें तो इसे किसी बहते हुए साफ पानी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। जब प्रकृति की मिट्टी या पानी के संपर्क में आकर यह खड़ा नमक पूरी तरह गल जाता है, तब आपके घर की वह सारी नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए शांत हो जाती है। ध्यान रखिए, इसे भूलकर भी घर के अंदर या किसी अशुद्ध जगह पर नहीं छोड़ना है, बल्कि प्रकृति की गोद में ही विसर्जित करना है। लेकिन अब आपके मन में यह बड़ा सवाल आ रहा होगा कि सुबह की हड़बड़ी में इस नमक को तुरंत बाहर फेंकने या विसर्जित करने कहाँ जाएं? आज के इस आधुनिक युग में सुबह सुबह किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वह तुरंत घर से बाहर भागने लगे। तो हमारे ऋषियों ने इसका भी एक बहुत ही आसान और व्यवहारिक उपाय बताया है। अगर सुबह आपके पास समय नहीं है तो आपको तुरंत कहीं जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उस शीशी या पोटली को उठाकर अपने घर के किसी ऐसे सुरक्षित कोने या अलमारी के पीछे रख दें जहां किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र न पड़े। फिर पूरे दिन में या अगले दिन भी जब भी आपको फुर्सत मिले और सही समय मिले, तब आप उसे घर के बाहर ले जाकर उसी तरह विसर्जित कर सकते हैं जैसा नियम मैंने आपको अभी समझाया है। चाहे आप इसे सुबह विसर्जित करें या शाम को, विसर्जन के समय लिच्छियों द्वारा बताया गया वह एक कड़ा नियम हमेशा याद रखना, जिसके बिना यह उपाय अधूरा रह जाता है। जब आप उस नमक को बाहर मिट्टी में डालें या प्रवाहित करें तो उसके तुरंत बाद आपको वहां से सीधे अपने कमरे की तरफ लौट आना है। नमक डालने के बाद आपको भूलकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। शकुन शास्त्र कहता है कि जब कोई नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो रही होती है तो वह आखिरी बार पीछा करने का प्रयास करती है। अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो वह सारी परेशानियां दोबारा आपके जीवन में लौट सकती हैं। इसीलिए बिना पीछे मुड़े सीधे अपने कमरे में आए और अपने हाथ पैर धो लें। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि नमक का यह महाप्रयोग सिर्फ आपकी सोई किस्मत ही नहीं जगाता, बल्कि हमारे प्राचीन शकुन शास्त्र में नमक के गिरने, नमक के खोने और रसोई में नमक रखने के कुछ ऐसे भयंकर अपशकुन और शुभ संकेत बताए गए हैं जो सीधे आपके आने वाले कल का इशारा देते हैं।
आखिर क्या होता है जब रसोई में नमक अचानक जमीन पर बिखर जाता है? आइए जानते हैं इस अद्भुत शास्त्र के वो गुप्त संकेत जो हर इंसान को हैरान कर देते हैं। भक्तों, हमारे प्राचीन शकुन शास्त्र में रसोई घर को घर का सबसे पवित्र केंद्र माना गया है, क्योंकि यहीं से पूरे परिवार का भाग्य और स्वास्थ्य तय होता है। और इस रसोई में रखा नमक साक्षात मां लक्ष्मी और शुक्र देव की कृपा का आधार माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि अगर अनजाने में भी रसोई में नमक हाथ से छूटकर जमीन पर बिखर जाए तो इसे सामान्य घटना समझने की भूल कभी मत करना। नमक का अचानक जमीन पर गिरना इस बात का बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है या परिवार के सदस्यों के बीच भयंकर क्लेश होने वाला है। ज्योतिष में नमक को शुक्र का और इसके बिखरने को राहु केतु के अशुभ प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। जब नमक बिखरता है तो घर का वास्तु आभामंडल कमजोर पड़ने लगता है और जमा हुआ धन पानी की तरह बहने लगता है। इसके उलट अगर आपकी रसोई में नमक का बर्तन हमेशा साफ सुथरा भरा हुआ रहता है और वह कभी खाली नहीं होता, तो यह मां अन्नपूर्णा के साक्षात आशीर्वाद का संकेत माना जाता है। ऐसा होने पर घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती और पितृदोष भी अपने आप शांत हो जाता है। लेकिन भक्तों, नमक के बिखरने से भी बड़ा एक और महा अपशकुन है जो आज के आधुनिक घरों में अक्सर देखा जाता है और जिसे लोग फैशन या अज्ञान में हर रोज दोहरा रहे हैं। अगर आपके घर में भी नमक रखने में यह एक गंभीर गलती हो रही है तो समझ लीजिए कि साक्षात दरिद्रता आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है। आखिर नमक को किस धातु के बर्तन में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए और रसोई का वह कौन सा कोना है जहां नमक रखने से वंश की वृद्धि रुक जाती है? आइए जानते हैं इस आखिरी और सबसे जरूरी रहस्य को। भक्तों, ऋषियों ने संहिताओं में साफ साफ चेताया है कि नमक को कभी भी लोहे, स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। हमारे प्राचीन शकुन शास्त्र के अनुसार लोहे के बर्तन में नमक रखने से शनि और राहु का ऐसा घातक संयोग बनता है जो घर में अशांति और कर्ज के बोझ को बुलावा देता है। नमक रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांच का पात्र या चीनी मिट्टी का मर्तबान ही सबसे अच्छा माना गया है। इसके साथ ही अगर आप अपनी रसोई के दक्षिण पश्चिम कोने में यानी राहु की दिशा में नमक खुला छोड़ देते हैं तो व्यापार और नौकरी में अचानक रुकावटें आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन भक्तों, जहां समस्या होती है वहां हमारे शास्त्रों में उसका समाधान भी बताया गया है। सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा की इच्छा रखने वाले हर इंसान को चाहिए कि वह अपने घर की रसोई के उत्तर पूर्व कोने में, जिसे देवताओं का पवित्र स्थान यानी ईशान कोण माना जाता है, कांच के एक छोटे से पात्र में हमेशा थोड़ा सा साबुत नमक भरकर रखे। यह नमक आपके पूरे घर की हवा में मौजूद नकारात्मक तरंगों को अपने भीतर सोखता रहता है, घर के बच्चों को बुरी नजर से बचाता है और परिवार में प्रेम भाव बढ़ाता है। हर महीने इस नमक को बदलकर पुराना नमक घर के बाहर मिट्टी में दबा देना चाहिए। जो भी इंसान इन छोटे छोटे और बेहद सटीक नियमों का पालन करता है उसके घर में मां लक्ष्मी और बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा हमेशा बनी रहती है। नमक के ये सरल उपाय आपके भाग्य को पूरी तरह बदलने और आपके जीवन में खुशहाली का नया सवेरा लाने की ताकत रखते हैं। तो भक्तों, यह थी हमारे दिव्य शकुन शास्त्र की वे गुप्त कड़ियां जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की हर कंगाली और क्लेश को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। अगर आपको ऋषियों की बताई गई यह कथा और ज्ञान की बातें मूल्यवान लगी हों तो अपने इस चैनल दिव्य इतिहास को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। हर हर महादेव।